तो गाइस आज हम आ चुके हैं इंडस्ट्री टूर के लिए। पंडित मदन मोहन SBV ब्रह्मपुरी स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं। फूड टेक्नोलॉजी में सेंटर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए इमरान सर क्या होने वाला है? जामिया हमदर्द में आज हम लोग लाए हैं बच्चों को। नीव सेशन के बाद एक होती है इंडस्ट्रियल टूर, तो आज जामिया हमदर्द के अंदर कॉलेज के अंदर होगा इंडस्ट्रियल टूर। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर, वो सभी स्टार्टअप्स को कोई भी मीटिंग करना होता है। जैसा भी हमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो यहाँ से किया, सर की प्रेजेंस में ही हो जाता है। पूरी CII की जो टीम है अंदर का, सर ने आपको बता ही दिया डेवलपमेंट। तो अगर आपका स्टार्टअप यहाँ पर इंक्यूबेटेड होता है तो एक कॉन्फ्रेंस रूम का एक्सेस भी उसमें आपको मिलता है फॉर द बोर्ड मीटिंग्स, प्रोडक्ट लॉन्च, जनरल मीटिंग्स, AGM, वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं और होती भी हैं। सारे स्टार्टअप्स यहीं पर करते हैं। इसमें यह भी है कि आपका कोई अगर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को अपना प्रोडक्ट बताना है तो उसको कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी पूरी टीम होती है और वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बताते हैं, पूरा क्या डेवलप हुआ है, कैसे हुआ है। और अगर वो फिर इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है तो उसके साथ वो पार्टनरशिप लेके बिज़नेस शुरू करते हैं। ये एक लैब और है, नैनो लैब, ये सेंटर फॉर बायोलॉजी का है। इसमें भी आपको रिसर्च वगैरह होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। कोई भी प्रोडक्ट आपको नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट करना है तो इस लैब में आप काम कर सकते हैं अपनी टीम के साथ उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट के जो भी ऑलरेडी हमारे काम चल रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए, ये वो कंपनीज है जो यहाँ से काम कर रही हैं। सुपरफाइन नैनो साइज्ड आयुर्वेदिक और यूनानी ओरल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। ये हर्बल फॉर्मुलेशन, एकम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। वो लोग यहाँ से अपने स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। एंड CEO ऑफ टीम विजनरीज। सर, हम लोगों ने एक नोटिस करा जब मार्केट में हमने एनालाइज करा कि जो परफ्यूम्स होते हैं मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग होने की ज़्यादा बनाते हैं और अल्कोहल का यूज़ करते हैं ताकि फास्ट इवेपोरेशन हो सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ पब्लिक ओकेजन्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए इरिटेटेड हो सकती है। इसीलिए सर हमने एक सॉलिड परफ्यूम बनाने की सोची है जो नेचुरल मेड होगी, और हमने इसमें एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ किया है ताकि जो फ्रेगनेंसेस हो वो भी नेचुरली मेड हो, सिंथेटिक ना हो। और इसके अंदर हमने माइल्ड जो है माइल्ड सेंसेशंस का यूज़ किया है, सेंस का यूज़ किया है ताकि जो लोग इसको अप्लाई करें वो ना इरिटेट फील कर सके और ना उनके आसपास जो हो उनको कोई प्रॉब्लम हो सके। सॉलिड परफ्यूम्स। आपके पास है सैंपल? Sale over, sir. ओके, गुड। वाओ, Good morning, sir. My name is Mohammad Ayan. I am the CEO of Team Vision, and I am the co-founder of the product water purification unit. Actually, sir, हमने all over वर्ल्ड में डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, जिसमें से एक हैंड वॉश वाटर है। हैंड वॉश वाटर में क्या होता है, हम उसे ईजिली, जैसे वेस्ट हुआ वाटर, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि हम उसे इतना इनफ क्लीन कर सकते हैं कि हम उसे कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकें। ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग सॉल्यूशन निकालते हैं पीने के लिए साफ़ करते हैं पानी को। कोई ये नहीं देखता कि हम पानी को दूसरी चीज़ों के लिए साफ़ करें तो वो भी काम आ सकता है। तो हमने उसके लिए एक फ़िल्ट्रेशन यूनिट बनाई, रिसर्च करके थोड़ी बहुत। उसमें हमने यूज़ की काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की, उसमें लेयर्स यूज़ की जो फ़िल्टर करेंगी पानी को, और एक फ़िल्टर यूनिट बनाई जो हम स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड ऑफिस वगैरह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स अ प्रोडक्ट। थैंक यू। सर, आई एम नवीद हुसैन, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आवर टीम बिजनेस जॉइंट पावर। सर, हमारी कंपनी ने एनालाइज करा कि कई सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग हिडन एडिक्शंस, इसके अलावा डिक्रीजिंग मेंटल हेल्थ जो डिटोरिएट हो रही है। इसके सॉल्यूशन में सर हमारी कंपनी ने एक एंड्रॉयड ऐप इन्वेंट किया है। इसमें सर हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू दिए हुए टास्क से हम लोगों के हिडन एडिक्शन, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, इसे उनसे हटाने के लिए हेल्प करेंगे। इसमें सर हमने टास्क इंजन और XP इंजन जैसे नई मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया। कोई अभी ट्रायल वगैरह हुआ? जी सर, अभी ट्रायल वगैरह किया है इसका? यस सर, हमने इसे ट्रायल किया क्या है। इफेक्ट रहा? सर, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ मॉडरेट टू गुड रहे हैं, एंड हमने फीडबैक के थ्रू इसमें और इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं। फॉर एग्जांपल, मेंटल हेल्थ रिलेटेड पेजेस बना और एकेडमिक सपोर्ट देना। First of all, I will appreciate, sir. It's a good job. Thank you, sir. थैंक यू सर। And
fact, many times we find that our students also, even the graduate and PG also, they also come with this type of idea. लेकिन इसमें जो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बताया अपने प्रोजेक्ट को, आपके प्रोजेक्ट आपका जो भी है प्रोडक्ट है, इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे हमारे यहाँ ऑलरेडी एक इनक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो है ना कंसेप्ट, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है इस तरह की चीज़ों के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, इंक्यूबेशन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर क्यों कर रही है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? व्हाई दिस करिकुलम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स आल्सो नाउ? क्या रीज़न रहा होगा? सर डिफरेंट स्टूडेंट के पास डिफरेंट माइंडसेट होता है, वेरी गुड। डाइवर्सिटी मिल जाएगी उनको आइडियाज़ के लिए। तो एक तरह से वर्ल्ड में अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जॉब्स क्रिएट होंगे। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है मालूम है आप लोगों को? रिस्क नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? हाउ यू विल डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप? न्यू आइडियाज क्रिएट करना। ओके, एनीथिंग एल्स? सर स्टार्टिंग से ही मतलब एक तरह से छोटी एज से ही उसका क्रिएटिव माइंडसेट होता है, आगे अपने बिजनेस में काम करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता रहे हैं, हाउ यू विल डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप? किस चीज़ को एंटरप्रेन्योर, किसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, किसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे? कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे? नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है? Again, it is a characteristics. You are talking about the traits. See, the simple difference between entrepreneur and businessman is that in entrepreneurship, there should be some new product or service. There should be some new method. There may be some new raw material that is being used for the same product. अब ये देखिए, ये प्लास्टिक, ये जैसे कि है लकड़ी का है, ठीक है, ये ग्लास का भी हो सकता है। तो जिस आदमी ने पहले ग्लास का बनाया तो उसने क्या कि सेम प्रोडक्ट सेम है, यूटिलिटी सेम है, लेकिन रॉ मटेरियल उसने चेंज कर दिया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में भी डिफरेंट, राइट? सो सम न्यूनेस शुड बी देयर in all the spheres, right? And for that, yes, of course, the creativity will be required, the fresh mindset is required, the decision making power is required, the leadership is also required, negotiation skill is also required, risk taking capability or risk taking attitude should be also required. So all these are the traits that is required to be a successful entrepreneur. The reason behind this, what I realize, you know that India has been one of the leader in the entrepreneurship. आप दिल्ली से लीजिए और आप राइट साइड जाइए, आप हर कुछ किलोमीटर पे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है? ये सिचुएशन हमारी शुरू से थी और इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? Why India was called as a golden bird? Anyone else? सर गोल्ड काफी मात्रा में था हमारे पास। कैसे आ गया गोल्ड, इतना कैसे आ गया? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि हर कुछ दूर के बाद हमारे पास जो है स्किल था जो नया प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है? उस नए प्रोडक्ट की वजह से होता ये था, फरहान साहब से हम बात कर लें, उस नए प्रोडक्ट से होता था कि पूरी दुनिया में जो चीज़ नहीं मिलती थी वो इंडिया में मिलती थी। तो जो ट्रेडर्स थे वो बाहर से आते थे, और ये एक पार्लियामेंटेरियन आया था यूके का, और उसने यहाँ से रिपोर्ट जाकर इंडिया, वहाँ यूपी में दी कि इंडिया में वो लोग आए थे, ट्रेडर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन लोगों का ये था कि इंडिया में हम क्या बेच सकते हैं। तो रिपोर्ट उसने दी, उसने ये बताया कि हम उनको क्या देंगे, उनके पास क्या नहीं है। And the reason was only that we have, so everywhere you will find some unique skill, and with the help of that skill and innovation, people used to produce new products, and everybody who was involved in that same business will always try to create something new, right? So we have always different varieties of the product all over the world, all over the India. So traders will come over here, and since the currency, the main currency exchange mode जो था वो था गोल्ड था,
तो वो गोल्ड लेकर आते थे, गोल्ड से एक्सचेंज करते थे। इससे हमारे पास गोल्ड आ गया बहुत ज़्यादा, और फिर हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी है गोल्ड का रखने का, ठीक है। सो वी वेयर वन ऑफ द लीडर इन द एंटरप्रेन्योरशिप। 24%, more than 24% of the world GDP was contributed by India only। सिर्फ इंडिया से 24% वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन एक हिस्ट्री आई, फिर बाहर से लोग आए, उन लोगों ने यहाँ से वापस सारा सामान लेकर चले गए। उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई, क्रश किया कि हमारा इनोवेशन, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्रश हो जाए, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है। और धीरे धीरे जो लोग जॉब करते थे उनको ज़्यादा वेटेज मिलता था, जो अंग्रेज़ों के अंडर में जॉब कर रहे हैं उनको सोसाइटी में भी वेटेज मिलने लगा। तो हमारा धीरे धीरे माइंडसेट क्या हो गया कि इट इज़ बेटर टू गो फॉर द सर्विस, टू बी एन एम्प्लॉयड। और उसके लिए फिर कुछ उन्होंने एजुकेशन का स्टैंडर्ड दे दिया कि आप ये पास कर लेंगे आपको जॉब मिलेगी, ये मिलेगी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल्स वगैरह डेवलप किए और एजुकेशन के बाद अपने यहाँ जॉब दे ली। तो हमारा जो पूरा फोकस जो इनोवेशन पे था, क्रिएटिविटी पे था, वो टर्न हो गया जॉब की तरफ। और अभी भी घरों में बच्चों से क्या यही कहा जाता है कि पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ मिलेगी। वी डोंट टीच देम दैट यू शुड, एवरीवन हैज सम क्रिएटिविटी and they have to use their ability, and once it's not that he is a good scholar and a good ranking in the schools, he may have a very bright mind। उसको यूज़ करने के लिए अगर हम फोकस करें, उनको ट्रेन दें, उनको एनवायरनमेंट दें, सो इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैव दैट साइड ऑफ माइंडसेट। and that's why the government has made it mandatory for all the university to have incubation center। एक बहुत आगे चला जाता है, दूसरा नहीं आगे जा पाता है। रीज़न ये है कि अगला जो है उसको बहुत एज ए जॉब नहीं लेता है, वो समझता है कि ये मेरा काम है और मुझे इसमें करना है कुछ। तो वंस यू विल हैव दिस एटीट्यूड टू कंट्रीब्यूट, right, not to consume only, any community, any caste or community or creed, anyone who has this mindset to just consume, they will be nowhere। You should first make yourself as a producer, contributor। If you will be contributor in any situation, in any region or anywhere, you will grow and you will prosper। आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें कंट्रीब्यूटर बनना है, हमें कुछ देना है। प्रॉब्लम ये क्या है, हम जॉब शुरू करते हैं तो हम अपने बेनिफिट में सोचने लगते हैं सीधे कि मेरा 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी है ना, 5 बजे घंटी देखते रहें, ऐसे देखते रहेंगे जहाँ 5 बटा फट गया। अगर आपके जहन में रहेगा कि ये जो मुझे टास्क है, मेरा प्रोफाइल है, इसको पूरी तरह करना है और इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सवाल का मेरे ख्याल से आंसर वो सही ज़्यादा रहेगा। मैंने 1995 23 दिसंबर 1995 को जॉब शुरू किया था लॉयड्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, बॉम्बे में। 3 महीने के बाद लॉयड्स ग्रुप का राइट इशू आया था। जो लोग थोड़ा सा फाइनेंस का आइडिया रखते होंगे उनको मालूम होगा, 210 करोड़ का राइट इशू था। मैं जॉब एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी था, मैं लग गया साथ में उस टीम के। बहुत छोटे लेवल का काम करता था मैं। अब मेरे अंदर ये दिमाग में नहीं है कि मैं तो अभी मैंने ये तो पढ़ाई की है, इस पढ़ाई के बाद मैं ये सब काम करूं, नहीं। मुझे सीखना था। पेपर मुझे मिलता था, उसको ले आके सबमिट करना है, तो पेपर मैं देखता था इसमें है क्या, क्या ये यूज़ किया गया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। 6 महीने मैं इतना मेहनत किया कि 6 महीने के बाद मेरा जो प्रमोशन होना था एज एग्जीक्यूटिव के बजाय मेरा प्रमोशन हो गया असिस्टेंट मैनेजर का। क्यों? क्योंकि देखने वाला देख रहा है कि कितना सीरियसली कौन काम कर रहा है। तो आपके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए, यू शुड हैव दिस डिज़ायर, किलिंग डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट, टू लर्न, नॉट टू जस्ट फुलफिल योर ड्यूटी। और जिस कम्युनिटी के अंदर ये दिमाग आ गया कि हमें बस बेगारी करना है, एक टाइम पीरियड फिक्स करना है, अपना करना है, उनकी हालत ख़राब होनी ही है। वो कितनी दुआएं मांगते रहें, दुआएं नहीं सुनी जाएंगी।
ऊपर वाले का भी एक सिस्टम है, उसने कानून बना रखा है कि आप मेहनत तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने दुआ मांग लिया बैठे हुए हैं तो आपके मुंह में आ जाएगा सब, ठीक है। सो दैट पर्सन शुड हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, and definitely what will happen if you have the entrepreneurship characteristics, over a period of time you will become your own boss or you will become entrepreneur, because you have all the capability. The over a period of time, when you will have experience, when you have the relationship, when you have all the traits that is required for the entrepreneurship, you will start your own business. ये बहुत सिंपल सा है। लेकिन हम जब भी जॉब शुरू करें, सीखना चाहिए, जॉब में एक्सपीरियंस होता है, जाना चाहिए, लेकिन माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? सर एज अ बिगनर्स अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं? मिस्टेक्स करते रहिए, आप मिस्टेक्स करिए और उससे सीखिए, क्योंकि मिस्टेक जो है सबसे बड़ा। एक ऐड आता था बहुत पहले, आप लोगों ने देखा होगा, रेमेंट्स का ऐड आता था, उसमें लिखा रहता था आई फेल्ड, आगे लिखा गुड, again failed, very good, again failed, excellent, because failure is the best tutor. You should learn from the failures. Don't bother about the failures, क्योंकि जो लोग फेलियर से डरेंगे वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर क्या में, बिजनेस में, किसी चीज़ में वो आगे नहीं जा सकते। कबीर का दुआ है ना, दिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ठीक है। Welcome to the Center for Innovation and Incubation and Entrepreneurship, Jamia Hamdard. We are glad that you all people are available here to know about your products which you have started, right? Right. So we are having two facilities over here. One is called online, offline arrangements, which is going to be provided you one co-working, one cubicle, which is having a nominal charges. Co-working is having only 300 per students, and that will be increase or decrease as per your scenario and financial status. Cubicle is also available there. But we are having another aspects also, that is virtual. So for being an incubator over here, you have to sign MOU with Jamia Hamdard. Being a CEO, you have to sign the MOU. We will go through your first, you have to apply by the email to our management. They will assess you online interview. They will provide you the opportunity to produce your products online demonstration. After that, the committee will consider your feasibility and future prospects, right? Yes. Thereafter, you have to sign the MOU and we will provide you two things. First, online and offline. So, virtual you can work from your home, you will be with us and we will provide you. But the by sitting over here, we will having a more facility to you. Lab facility we are having, conference room we are having, cubicle we are having, co-working we are having. 9 to 5:30 we are having this facility, Saturday, Sunday off. So, and you will be interacting with the other incubators also, what they are doing. But the more thing is here, you have to be disciplined, organized and managed. Because if anything you are going to start by yourself, anywhere, you have to be disciplined. And really I am very glad today that I have got the information, you people came over here on the campus and you were organized and disciplined. You know, this age is having a extraordinary energy, and that energy should be used for the proper way and for the proper success. Because you will be having a lot of things in your mind, friend circle and all the things, multimedia. So, if you are wasting your time on the multimedia uselessly, that will not be fruitful. If you are working the same time on your growth and success, that will be a great achievement in future.
But again, discipline, organized and managed. If you are not disciplined, suppose you have to attend the meeting and that time is 9 o'clock, you are leaving the home at 8 o'clock, you can't reach over there on the management meeting. You have to, 2 hours before you have to leave your home, 7 o'clock. Why the earlier people were getting early in the morning and they were organized. Now the students are coming in the school lethargically. Why? We are not taking bath in the morning. So these things is going to be ejected by you. It has to be ejected from your personality, right? So you all are welcome over here, and I am really glad. If you people will be interested, kindly connect with me, and management will decide your incubation and MOU with us. That's great. Thank you. So nice of you, sir. Thank you. Thank you all. Most welcome. And see, two things also very necessary. You have to be confident. You have to be confident. Anywhere you are going. I can tell you about myself. When I was 6 years old and in the 6th standard, I was very weak in English. Very weak. I was scared about the English words. Yeah. اي والله ها فليب براش يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه عندي. चलिए तो गाइस, अब हमारा इंडस्ट्री टूर ख़त्म हो चुका है और अब हम सभी घर जा रहे हैं। एक बार बच्चों से फीडबैक लेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है आज के इंडस्ट्री टूर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इकराम सर के साथ, सुशील सर के साथ एंड शिवांग सर के साथ इंडस्ट्री टूर के लिए आए थे जामिया हमदर्द। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमारी स्टार्टअप जो हमने करा है वो हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे हम दूसरे इनक्यूबेटर कैसे करा सकते हैं अपने स्टार्टअप्स को दूसरी क्या कहते हैं सर इसे। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मतलब दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स कैसे ला सकते हैं। हेलो सर, जैसा कि हम बाकी अदर टीचर्स इकराम सर, सुशील सर के साथ विज़िट टूर पर आए थे, इंडस्ट्रियल विज़िट टूर पर हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो हमने यहाँ पर आकर डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझा। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो एक छोटी जगह तक सीमित नहीं है, ये बहुत डाइवर्स है। हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझा। डिफरेंट हमारे सर थे, काफ़ी बढ़िया हमें कॉन्सेप्ट समझाए। हमें एक चीज़ समझ आई, लीडरशिप इज़ द वर्ड।